सोच प्रीति, आज शाम हम अपने घर होंगे। कितने दिनों बाद जा रहे हैं अपने प्यारे छोटे से कस्बे बिलपुर। हाँ, ये कहो कि आपकी ड्यूटी यहाँ लग गई है तो आना हो गया, वरना आप तो आते ही नहीं। सही कहा तुमने। आखिरकार वो लोग अपने कस्बे पहुंच गए। अरे वाह, वो रही कार। अरे गंगा, बहू आ गई, शंकर आ गया। कहाँ कहाँ है मेरा लाल? इतने दिनों बाद, इतने दिनों बाद। भैया, भैया आ गए मम्मी, मैं सबसे पहले मिलूंगी। अरे भैया आ गए। गाड़ी रुकी। शंकर ने दरवाजा खोला और गाड़ी से उतरा। प्रीति पीछे पीछे उतरी। आ गए बेटा, अच्छा किया। घर सूना सूना रहता है तुम्हारे बिना। बहू, तुम तो बहुत दुबली हो गई हो। शहर में खाना ठीक से मिलता है या नहीं? आज रात मैं तुम्हारे लिए कुछ बढ़िया बनाऊंगी। अरे मम्मी जी, शहर में सब दुबले ही होते हैं। भैया इतने दिनों बाद क्यों आए? मैं नाराज हूँ आपसे। और भाभी, आप तो दिन रात शहर में रहकर और भी खूबसूरत हो गई हैं। थैंक यू सो मच। हो जा नाराज। अरे काम छोड़कर थोड़ी ना आ जाऊंगा। और अभी भी काम से ही आया हूं यहाँ, समझी? ठीक है, ठीक है। काफी देर तक बातें होती रही, मस्ती मजाक भी हुआ और फिर प्रीति ने कहा, मम्मी जी, आज से मैं आप लोगों के लिए खाना बनाऊंगी। बस बता दीजिए क्या बनाऊं। अरे बहू, आज तो तुम मेहमान बनकर रहो। पहला दिन है, बैठो आराम से, कल से बनाना। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे तो बहुत मजा आएगा, प्लीज। बेटा, मैं कहती हूँ तो सुनो। आज सिर्फ बैठो और हमारे साथ खाओ। कल से तुम्हारी मर्जी। प्रीति मान गई। सबने हंसी खुशी नाश्ता किया। पर प्रीति के मन में एक उत्सुकता थी, एक बेचैनी। वो हर बर्तन, हर मसाले को देख रही थी, मानो कल से युद्ध के मैदान में उतरने वाली हो। दूसरी सुबह प्रीति ने तड़के उठकर माँ गंगा के हाथ से चूल्हा संभाल लिया। उसकी आंखों में चमक थी, हाथों में हिम्मत। सुनिए सब लोग, आज का नाश्ता मैं बना रही हूँ। बताइए क्या खाएंगे आप लोग? अरे बहू, कुछ भी बना लो, हमें तो सब चलता है। दीदी, आपको क्या पसंद है? भाभी, आपको जो अच्छा लगे वो बना दो, मुझे तो कुछ भी चलेगा। गौरव भैया। हाँ हाँ भाभी, अरे जो मन करे वो बना दो। मैं तो सब खाने वाला हूँ। मम्मी जी, आप ही बता दो। बेटा, तू जो बनाएगी वही अमृत होगा, हम सब खाएंगे। प्रीति का माथा ठनका। उसने हर आदमी से पूछा पर वही एक जवाब, कुछ भी बना लो, जो मर्जी, सब चलेगा। सुनो, तुम ही बता दो ना आज नाश्ते में क्या बनाऊं। अरे कुछ भी बना लो ना, जो हैवी ना हो। जल्दी बन जाए, मुझे तो कुछ भी चलता है। आई डोंट केयर। कुछ भी? कुछ भी मतलब अपना सर बना लूं क्या? शंकर ठिठका। फिर उसका ठहाका गूंजा। पीछे से मोना, गौरव, गंगा सब हंसने लगे। पूरा घर ठहाकों से भर गया। अरे बहू, तू तो बड़ी नौटंकी है। अच्छा, तो अब कोई नहीं बताएगा तो मैं खुद ही तय करूंगी। पोहा बनाऊंगी आज। प्रीति ने पोहा बनाया पूरे लगन से, पूरे प्यार से। नींबू निचोड़ा, मूंगफली डाली, करी पत्ते का तड़का लगाया। हाँ बहू, पोहा तो ठीक बना है, बस नमक थोड़ा कम हो गया। हाँ बेटा, और मूंगफली भी थोड़ी कच्ची रह गई लगता है। भाभी, मैं तो प्याज डालकर खाती हूँ, आपने नहीं डाली क्या? अरे भाभी, बढ़िया है बढ़िया है। बस थोड़ा और तीखा होता तो सोना होता। प्रीति मुस्कुराती रही, सर हिलाती रही। अंदर ही अंदर उसके मन में एक कीड़ा रेंग रहा था। पहले तो बताया नहीं क्या बनाऊं, अब जब बना दिया है तो कमियां निकाल रहे हैं। पर उसने किसी से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बर्तन उठा लिए। दोपहर ढलने लगी। फिर वही सवाल, फिर वही उधेड़बुन। सुनिए सब लोग, दोपहर में क्या बनाऊं? अरे कुछ भी बना लो बहू। बेटा, तू जो बनाएगी अच्छा ही बनाएगी। भाभी, मुझे तो भूख नहीं, जो बनाना है बना लो। भाभी, मैं तो बाहर जा रहा हूँ, जो बनाना है बना लो। प्रीति ने रसोई का दरवाजा बंद किया, चूल्हे के सामने बैठ गई। उसकी आंखों में गुस्सा था पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने खिचड़ी बना डाली। सादी, सरल, सीधी सादी खिचड़ी। खिचड़ी में कोई कमी? हाँ, मेरा मतलब नहीं नहीं, कमी क्या होगी। अच्छा सच बोलूं तो दाल ज्यादा है, चावल कम। हाँ, सच कहा। अच्छा, कल से सही बनेगा सब, पक्का। ठीक है। एक तो खुद बताएंगे, फिर बस नुक्स निकालेंगे। हद है। रात का खाना मोना ने बनाया। सबने चुपचाप खाया, कोई कमी नहीं निकाली। प्रीति देखती रही, समझती रही, मन ही मन कुछ बुनती रही। अब मैं अपनी मर्जी से कुछ बनाऊंगी ही नहीं। कोई नहीं बताएगा तो कुछ नहीं बनाऊंगी। तीसरी सुबह आई और वही सवाल लाई, पापा जी, आज नाश्ते में क्या खाएंगे? कुछ भी बना लो बहू। मम्मी जी, आप ही बता दो। तू जो बनाए वही अच्छा होगा।
कुछ भी बना ले। अरे यार मोना, तुम ही बताओ। जो आपकी मर्जी भाभी, मैंने भी रात आपसे नहीं पूछा था ना कि क्या बनाऊं। गौरव भैया, आपका फेवरेट क्या है? सब कुछ। मेरे कोई नखरे नहीं है। प्रीति दौड़ी दौड़ी शंकर के पास गई। उसकी सांस फूल रही थी, आंख में आंसू किनारे पर थे। इस चक्कर में घंटा बीत गया। शंकर काम करने की जल्दी में था और नाश्ता अभी तक तैयार नहीं था। शंकर यार। क्या शंकर यार, ये क्या हो रहा है प्रीति? अभी तक नाश्ता नहीं बना। मुझे तो निकलना है। मुझसे गुस्सा मत करो ना। मैं बस जानने की कोशिश कर रही थी कि कौन क्या खाएगा, पर कोई बताता ही नहीं। सब बस यही कहते, कुछ भी बना लो, जो मर्जी, सब चलेगा। इसी चक्कर में देर हो गई। शंकर ठिठक गया। उसने प्रीति का चेहरा देखा। उसकी उदास आंखें, फटे होंठ, कांपती ठुड्डी। वो पिघल गया। देखो, सबसे बढ़िया चीज क्या है पता है? तुम परवर के पराठे बना दो। हम दोनों को तो बहुत पसंद है ना। सबसे बढ़िया रहेगा। अरे वाह, ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया। हाँ हाँ, परवर के पराठे हम दोनों को तो बहुत पसंद है। वही बेस्ट रहेंगे। हाँ, और साथ में कोई दाल या सब्जी बना लो, गीली या सूखी, तुम्हारी मर्जी। ये बात पीछे खड़े रामजाने, गंगा, मोना और गौरव ने भी सुनी। चारों ने एक दूसरे की ओर देखा। भौहें तनी, होठ सिकुड़े। परवल के पराठे भला कौन खाता है ये? हमारे घर में तो कभी किसी ने नहीं खाए। ये लोग पागल है क्या? अच्छा, चलो अब देखते हैं तमाशा। कह तो कुछ सकते नहीं। प्रीति ने पूरे जोश से पराठे बनाकर सामने रख दिए। लीजिए, पराठे तैयार हैं, सब आ जाइए। पर घर में अजीब सा सन्नाटा था। कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सब अपनी अपनी जगह बेचैन से हो रहे थे। अरे बहू, आज मेरा मन नहीं है कुछ हैवी खाने का। अब बस हल्का फुल्का तुम लोग खाओ। भाभी, मैंने ना डाइटिंग शुरू कर दी है। ये पराठे तो बहुत हैवी हो गए। आप भैया खा लो। अरे मुझे तो देर हो रही है भाभी, मैं बाद में खा लूंगा। गौरव रुक, मैं भी चलती हूँ तुम्हारे साथ। कॉलेज जाना है ना। बेटा, पहले भगवान को भोग लगा दो। तुम लोग खाओ, मैं बाद में देख लूंगी। जैसी आप लोगों की इच्छा। शंकर, आप खाइए। तुम बातों में लगे रहो। मैंने खा भी लिए। अब बाय। वो पराठे ज्यों के त्यों रखे रहे। प्रीति ने बार बार उस थाली की तरफ देखा। मम्मी जी, वो पराठे किसी ने खाए ही नहीं। दरवाजे पर एक भिखारी आया है। क्या करूं, दे दूं उसे? हाँ हाँ, दे दो बेटा, दे दो, जल्दी से दे दो। प्रीति ने थाली उठाई और भिखारी को दे दी। लो, खा लो। धन्यवाद माई। भिखारी वहीं चबूतरे पर बैठ गया और खाने लगा। वो बड़े चाव से खा रहा था। गंगा भिखारी को पराठे चटकारे ले लेकर खाते देख रही थी। बेचारा, कितना भूखा होगा कि परवल के पराठे भी ऐसे शौक से खा रहा है जैसे पनीर के हों। भूख कैसी बला है भगवान। रामजाने भी वहीं खड़े थे। वो बोले, भूख कितनी बुरी चीज है गंगा। इंसान से वो करा ही लेती है जो वो कभी नहीं करता। आदमी परवल के पराठे भी खा लेता है जब पेट में चूहे कूद रहे हो। सच में। अगली सुबह प्रीति ने फिर वही तैयारी की। फिर वही पराठे, फिर वही मसाले, फिर वही पराठे। आज पराठे के साथ दाल भी थी। लीजिए, नाश्ता तैयार है। अरे बहू, आज तो मुझे जरा पड़ोस में जाना है। राजीव से कुछ जरूरी बात है। मैं आया, तुम लोग खाओ। रामजाने ने चप्पल पहनी और सीधे राजीव के दरवाजे पर जा पहुंचे। अरे राजीव भैया, क्या नाश्ता बना है आज तुम्हारे यहाँ? अरे रमजाने, तुम सुबह सुबह? हाँ हाँ, शांति ने आलू के पराठे बनाए हैं, खाओगे? हाँ हाँ, अरे बिल्कुल, बड़ी कृपा होगी। शांति ने पराठे लाकर दिए और रामजाने खाने लगे। वाह शांति भाभी, वाह क्या स्वाद है। एकदम देसी घी की महक, एकदम सही नमक। तुमने तो आज दिल जीत लिया। अरे भैया, आप तो बहुत बड़ा चढ़ाकर बोलते हो। आम से पराठे हैं। अरे रमजाने, तू तो ऐसे खा रहा है जैसे दिनों से भूखा हो। हाँ, ऐसा ही समझ ले। इधर गंगा बेचारी फंस गई थी, लेकिन खाने की हिम्मत नहीं थी। वो बोली, बहू, आज मेरा मन कुछ और ही कर रहा है। बहुत दिनों से मैगी नहीं खाई। पुराना एक पैकेट पड़ा है, वही खा लूंगी। मम्मी जी, आपने कल भी नहीं खाए थे। आज तो खा लीजिए, मैंने इतने प्यार से बनाए हैं। नहीं बेटा, सच में मन नहीं है। तुम लोग खाओ, मैं मैगी बना लेती हूँ। गंगा उठकर चली गई। मोना ने कॉलेज की जल्दी का बहाना बनाया। बैग उठाया, दुपट्टा संभाला और चल दी। अरे मोना, अरे मोना, जरा चक्कर तो देख। कम से कम एक पराठा तो खा ले, तुम्हारी भाभी ने इतने प्यार से बनाया है। नहीं भैया, लेट हो रही हूँ, आई एम सॉरी।
गौरव, तू खा ले। आज मुझे बहुत ज्यादा काम है भैया, सॉरी सॉरी। शंकर और प्रीति ने एक दूसरे की तरफ देखा। कुछ तो अजीब चल रहा है। प्रीति, इन लोगों को क्या हो गया है? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा, जैसे सब मिलकर कुछ कर रहे हो। अब ये सिलसिला रोज का हो गया। जब भी प्रीति पराठे बनाती कोई ना कोई नाटक शुरू हो जाता। राम जाने ने पड़ोस जाने की कला में महारत हासिल कर ली थी। पहले दिन राजीव ने खिलाया, दूसरे दिन भी खिलाया, पर तीसरे दिन शांति का पारा चढ़ गया। ये क्या है राजीव, तुम्हारे ये राम जाने रोज सुबह सुबह हमारे दरवाजे पर आ टपकते हैं। क्या उनके घर में नाश्ता नहीं बनता या हमारे यहाँ मुफ्त की रोटी मिलती है? अरे वो ऐसे ही, पता नहीं क्या बात है। राम जाने दरवाजे के पास बाहर खड़े ये सब सुन रहे थे। उन्होंने मन ही मन सोचा, चलो, थोड़ी बेइज्जती तो सहनी पड़ेगी, लेकिन परवल के पराठे से तो बचना ही है। इधर गंगा की हालत दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। वो भूखी थी पर खा नहीं पा रही थी। उसने भगवान का बहाना बनाया हुआ था। मम्मी जी, आप तो कह रही थी भगवान को भोग लगाकर खाएंगी, अब लगा दीजिए ना भोग। अब हाँ हाँ बेटा, अभी लगाती हूँ, तुम जाओ, मैं ले लूंगी। पर वो भोग नहीं लगा पा रही थी। हाथ कांप रहे थे, मन बेचैन था। वो बिना भूख से चक्कर खाने लगी। मम्मी, आप ठीक तो हैं? बहुत पीली पड़ रही हैं आप, खाना क्यों नहीं खा रही? हाँ हाँ ठीक हूँ, तू अपना देख। इतनी चिड़चिड़ी क्यों हो रही है, क्या हुआ? क्या हुआ, मैं भूखी हूं पर परवल के पराठे नहीं खा सकती। तुम लोग तो बाहर जाकर खा लेते हो, मैं क्या करूं? मम्मी, आप तो बहुत मजेदार हो। अपनी बहू को संभालो पहले। वो रोज पराठे बना रही है, हम रोज बच रहे हैं, और आप भूखी मर रही हैं। चुप रहे, ये नहीं बाहर से अपनी माँ के लिए कुछ ले आए, बेवकूफ। ले आऊंगी। गौरव की हालत भी दिन प्रतिदिन पतली होती जा रही थी। पर्दे के पीछे उसकी अपनी कहानी थी। वो हर रोज किसी न किसी दोस्त के पास जा पहुंचता। यार सोनू, कुछ खिला दे, बहुत भूख लगी है। यार गौरव, तू रोज क्यों आ जाता है? तेरे घर में खाना नहीं बनता है क्या? बनता है यार, पर आज कुछ खास नहीं था। खिला देना, दोस्त नहीं है क्या? हाँ, रोज यही, चल खा ले। सोनू ने सैंडविच खिलाया। गौरव ने 4 सैंडविच झटके से साफ कर दिए। सोनू हैरान देखता रहा। मोना की कहानी और भी दर्दनाक थी। गंगा ने उससे कह रखा था कि बाहर का कुछ ले आना, पर उसकी जेब सूनी थी। पिछले कई दिनों से वो बाहर का खा खा कर अपना सारा पैसा खत्म कर चुकी थी। एक सैंडविच देना। अरे मोना, सैंडविच खा रही है, मुझे भी थोड़ा खिलाना। अब पिंकी, ये तो मैंने मम्मी के लिए लिया है, सॉरी अब पैसे नहीं है। अरे इतनी कंजूसी, एक सैंडविच से तेरी मम्मी का पेट नहीं भरेगा, चल आधा तो दे। नहीं यार प्लीज, अगली बार जरूर। पिंकी मुंह बनाकर चली गई। मोना ने सैंडविच झोले में छिपाया और क्लास की तरफ भागी। उसी शाम जब पूरा घर अपनी अपनी तंगियों में उलझा था, अचानक दरवाजे पर घंटी बजी। 2 मेहमान खड़े थे, राम जाने के पुराने सहपाठी चौधरी साहब और उनकी पत्नी। अरे चौधरी साहब, आप ये इतने सालों बाद, वाह क्या बात है। अरे राम जाने भैया, कैसे हो? बड़े दिनों बाद यहाँ आना हुआ, सोचा तुमसे मिल लूं। मेहमान अंदर आकर बैठे और फिर राम जाने ने गंगा से कहा, गंगा, मेहमान आ गए, अब क्या करें? इन्हें तो परवल के पराठे नहीं खिला सकते ना। बिल्कुल नहीं। दोनों ने झट से निर्णय लिया। राम जाने दौड़े दौड़े प्रीति के पास पहुंचे। बहू, सुनो सुनो जल्दी, तुम कुछ मत बनाना, आज किचन में मत जाना, हम बाहर से मंगा लेंगे, आज बाहर का खाना खाएंगे। पापा, पर मेहमान है, उन्हें बाहर का खाना थोड़ी खिलाते हैं। मैं अभी कुछ बना देती हूँ 15 मिनट में। नहीं बेटा नहीं, हमारे यहाँ प्रथा है, मेहमान आए तो उन्हें बाहर ले जाकर खिलाना अच्छा मानते हैं, कुछ नहीं बनाना। ये कैसी प्रथा है, मैं तो कभी नहीं। है बेटा है, बहुत पुरानी प्रथा है, तुम आराम करो। मेहमानों का मामला जैसे तैसे निपट गया, पर राम जाने और गंगा की चिंता कम नहीं हुई। कल फिर वही सवाल, वही पराठे, वही बचाव। उन्होंने रात भर सोचा और सुबह होते ही ऐलान कर दिया, सुनो सब, आज हम सबका उपवास रहेगा। मम्मी जी, अचानक उपवास क्यों? कोई व्रत त्योहार है क्या? हाँ बेटा, हाँ, हमारे कुल देवता की पूजा है आज, बहुत पुरानी परंपरा है, हम सबको उपवास रखना है। तुम चाहो तो नहीं रखो, हमें कोई ऐतराज नहीं, पर हमारे लिए कुछ मत बनाना। कुल देवता? पर मम्मी जी, आपने तो कल तक। बहू, बहुत पुरानी परंपरा है, हम हर साल रखते हैं, तुम नए नए आई हो, नहीं जानती, हम लोग उपवास रखेंगे।
प्रीति चुप रही। उपवास का ढिंढोरा तो पीट दिया गया पर पेट की आग नहीं बुझी। गंगा ने चुपके से अपने कमरे में नाश्ता छुपा रखा था और ऐसे ही सब लोग छुप छुप कर कुछ न कुछ खा रहे थे। शंकर, मैं पराठे बना लेती हूँ हम दोनों के लिए। मुझे उपवास रखने का मन नहीं है। हाँ, बना लो। लेकिन जरा ही देर में जब वो मोना के कमरे की तरफ किसी काम से गई तो उसने देखा कि वो दोनों आराम से बैठे कुछ खा रहे थे। जल्दी खा गौरव, अगर भाभी ने देख लिया तो। अरे चुप रहे और जल्दी खा। प्रीति ने ये सुन लिया। उसका चेहरा लाल हो गया। वो सीधा गंगा के कमरे की तरफ बढ़ी। मम्मी जी, आपको पता है गौरव और मोना। पर वहां तो गंगा और राम जाने के सामने भी थाली सजी थी। अरे बेटा, मैं तो बस अब भगवान को भोग लगा रही थी। ये क्या गड़बड़ घोटाला चल रहा है? आप सब लोग बाहर आइए फौरन। प्रीति की चीख सुनकर सब दौड़े आए। शंकर, ये देखो ये क्या चल रहा है। अरे, ये क्या है? उपवास रखा था ना सबने, तो फिर? बेटा दरअसल अब जब राज खुल ही गया है तो सच बता ही देते हैं। हम लोग ये सब नाटक इसलिए कर रहे थे क्योंकि क्योंकि परवल के पराठे से बचने के लिए। हाँ भैया, हमें लगा भाभी रोज परवल के पराठे बना रही हैं और हमसे खाए नहीं जाते। पर चलो, अब जब पकड़े गए हैं तो खाकर देख ही लेते हैं ये परवल के पराठे। हाँ, खाइए खाइए। गंगा ने वो पराठा खाया तो उसका मुंह खुला का खुला रह गया। अरे, ये तो पनीर के पराठे हैं। इतने दिनों से तू परवल के पराठे बना रही थी और आज उपवास रखा तो पनीर के पराठे बना दिए। मम्मी जी, मैंने परवल के पराठे कब बनाए? मैं तो रोज पनीर के पराठे बना रही हूँ। पर तूने ही तो पहले दिन कहा था कि परवल के पराठे बना रही हूँ। अरे पापा, परवल सब्जी नहीं है। परवल हमारे शहर के ढाबे वाले का नाम है, परवल सिंह। उसके पनीर के पराठे बहुत मशहूर है। मैंने प्रीति से कहा था कि वैसे पराठे बना लेना। पूरा कमरा सन्न रह गया। फिर ठहाकों का तूफान आया। मतलब इतने दिनों से हम पनीर के पराठों से बचते घूम रहे थे। हाय राम। भाभी, मैंने तो दोस्तों के यहाँ जाकर आलू के पराठे खाए, सैंडविच खाए, और यहाँ पनीर के पराठे बर्बाद हो रहे थे। तभी वो भिखारी इतना शौक से खा रहा था पराठे। अब समझ आया। और मैं तो पड़ोस में शांति के आलू के परोठे खाकर बेइज्जती भी झेल आया। कम से कम एक बार चखते तो सही। आप लोगों ने चखने की भी जहमत नहीं की। मैं रोज इतने प्यार से बनाती थी। बेटा, हमसे बड़ी भूल हुई, सॉरी। हाँ बहू, हम सब मूर्ख हैं, माफ कर दे। भाभी, आई एम सॉरी। सॉरी भाभी। हाँ, कोई बात नहीं। अरे चलो, अब तो पार्टी बनती है। अब तो खाएंगे असली परवर सिंह स्टाइल पनीर पराठे। चलो शुरू करें। और फिर सब पराठों पर टूट पड़े और अब प्रीति को एक्स्ट्रा पराठे बनाने पड़े।